दाखव मला प्रॉब्लेम काय तो. झालं वाटतं कनेक्शन. कनेक्ट झालं का माहित नाही. आता ह्या सगळ्या गोष्टी लॅपटॉप वरती व्हायला हव्यात. तो आसिफ सर, आपके इसमें चल रहा है अच्छे से पाइथन? सर वो आपने जहां तक बताए थे वहां तक तो आ रहा है सर। चल रहा है ना? ठीक है. जी सर। ले लगे तू अंदर अंदर बस. तो चल, लेक्चर संपल्यावर दाखव मला, ठीक है. हाँ सर। चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे पाइथन के बारे में. जैसा मैंने कहा था आपसे कि पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके बाद उसके साथ साथ वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके साथ साथ हमने देखा कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. तीनों करके मिला करके, या तीन चार चीजों को मिला करके पाइथन बनी है. पॉपुलर इसलिए है पाइथन कि पाइथन में बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं. जैसे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, फिर मशीन लर्निंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस है. फिर आपके हार्डवेयर रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको रोबोटिक्स बोला था. तो इतने सारे तरीके के एप्लीकेशंस पाइथन में कर सकते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज कि पाइथन में आपने ये सुना होगा, सुना है ये? यस। हाँ सर। सुना है क्या? यस सर। राइट, अभी बहुत पॉपुलर हो रहा था ये. इसका जो इसरो का डायरेक्टर है, इसरो। हमारे जो मोदी साहब है, इनका फ्रेंड है, राइट. हर बार ये क्या करता है, कुछ भी कर देता है तो रो पड़ता है उनके गले में जाके, बराबर है कि नहीं? राइट. तो यस सर। ये सब आजकल की चाटुकारिता है. लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि चंद्रयान 3 जो है, उसका एंटायर प्रोग्रामिंग है ना, वो हमारी पाइथन में करवाया था, ठीक है. ये भी एक ओके। प्राउड की चीज है कि हम जान सकते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है. ठीक ठीक है ना. इतना सारा देखा है हमने, पाइथन को इंस्टॉल करके देखा, सिंपल प्रोग्राम्स लिख करके देखा. इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि हम जैसे जैसे प्रोग्राम्स लिखते थे, मान के चलो मैंने यहाँ पर पाइथन का प्रॉम्प्ट ओपन किया. प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए जो ब्लैक वाला पाइथन दिखता है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ता है. ये इस तरीके से प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है. और यहाँ पर मैं अगर कुछ करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो अपने आप क्या आ जाता है यहाँ पर, उसका रिजल्ट आ जाता है. जैसे मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं यहाँ पर, मैं लिखता हूं प्रूडेंट कैंपस. प्रूडेंट कैंपस इज अ बेस्ट प्लेस टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू बिल्ड योर करियर, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्ड योर करियर इन आईटी सेक्टर, है कि नहीं. तो ये मैंने लिख दिया यस। और जैसे ही एंटर किया तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन गई और मुझे आउटपुट के स्वरूप में मिल रहा है, राइट.
फिर हमने कल क्या किया था, कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करके देखे थे, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा करके कुछ लिखा तो इसका आंसर आ रहा था अपने आप। देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, डिवाइडेशन, ये सारी चीजें हो रही थी। मतलब ये कुछ करके रहा, ये क्या कर रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था हर चीजों को। और ये बताता है कि कंफर्म करता है कि हमारे इसमें सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है, राइट। पाइथन का वो वर्जन दिखाता है, मेरे इसमें 3.12 है, क्योंकि काफी समय पहले मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया था। आपका वर्जन लेटेस्ट है 3.13 का, है ना। ये तो ये तो वर्जन मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस सडनली आ जाते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स निकाले जाते हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सीख ठीक ठीक था। फिर हमने कल एक और तरीका देखा कि यहाँ पर हमने पाइथन का जो IDLE होता है उसको ओपन करके देखा। उसमें उसमें भी सेम तरीके की चीजें होती है। क्या होता है इसमें, इसमें हम नया फाइल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फाइल लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया सेम चीज जो अभी मैंने यहाँ पर कंसोल पे लिखी थी। है क्या वो, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यू आर अ गुड प्रोग्रामर, ऐसा लिख देता हूं। और इस फाइल को अगर मैं सेव करता हूं, देखो सेव कर दिया। सेव सेव करते समय ये मुझे नाम पूछेगा, कुछ भी नाम दे देते हैं। मान के चलो मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको माई ऐप, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, माई ऐप, और एंटर कर दिया। तो ये क्या होगा, प्लीज चूज अनदर। अच्छा, इसमें नहीं हो रहा है तो दूसरे लोकेशन पे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, माई ऐप, ठीक है, हो गया डीलर ऐप पे, राइट। अब हमको इसको रन करना है तो यहीं से भी कर सकते हैं। जैसे रन मॉड्यूल कर दिया हमने, तो यू आर अ गुड प्रोग्रामर, ये यू आर अ गुड प्रोग्रामर ऐसा आ जाएगा हमारे इसमें, राइट। आंसर आ जाएगा। इस ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं हम, जहां पर हमारी फाइल है, कल मैं बताते बताते हमारा मीटिंग खत्म हुआ था, जहां पर हमारी फाइल है उसका लोकेशन ओपन करो। ये लोकेशन ओपन हो गया, फिर इसको मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन हो गई। मेरे फाइल का नाम क्या है, देखो मेरे फाइल का नाम है माई ऐप। क्या नाम है, माई ऐप। अब ये माई ऐप जो है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पाइथन माई ऐप डॉट py, ऐसा करके लिखूंगा और एंटर करूंगा तो इसका आउटपुट मिल जाएगा मुझे, दिख रहा है, यस सर। राइट। सो हम बोल रहे हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड लाइन है, उसको बोल रहा है कि मेरी एक पाइथन की फाइल है, इसको रन करके दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, रन करके दे रहा है और हमारा आउटपुट आ रहा है। ऐसे भी उसको रन किया जा सकता है प्रोग्राम को, पाइथन के, समझ में आया। यस सर। लेकिन लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि हमको बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं। और अगर बड़े बड़े एप्लीकेशंस हमको बनाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस यानी कि प्रोजेक्ट होते हैं, एप्लीकेशंस यानी प्रोजेक्ट होते हैं। और प्रोजेक्ट के लिए एक रिकमेंडेड, क्या है, रिकमेंडेड IDE है। क्या है, IDE, जिसका नाम है पाइचाम। क्या है, पाइचाम। ये रिकमेंडेड आईडी है। रिकमेंडेड का मतलब क्या है कि ये मोस्ट यूज्ड भी है, मोस्ट यूज्ड भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाइथन के लिए यही यूज होता है। और पाइथन के जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, पाइचाम यूज करने के लिए रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आपको अगर पाइथन के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप जाइए और पाइचाम के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाइए। बहुत आसान होता है इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना। तो कल ही की तरह हम क्या करते हैं, मैं पहले डेमो दिखाता हूं आपको, फिर आपके सिस्टम पे आप करके देखिए, चलेगा। यस सर। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये करना है, पाइचाम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, गूगल पे लिखना पड़ेगा डाउनलोड पाइचाम IDE। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हम ये यहाँ से कॉपी करते हैं, आ जाते हैं हमारे गूगल प्रॉम्प्ट पे। गूगल प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर दे देते हैं पाइचाम आईडी को डाउनलोड करने के लिए। देखो आ गया, यहाँ पर लिख रहा है डाउनलोड पाइचाम द पाइथन आईडी फॉर डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के लिए नहीं करना है हमको, ये जो कम्युनिटी वर्जन है ना, इसको लेना है।
कम्युनिटी वर्जन। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बाद में, ठीक है। तो ये सॉफ्ट सोनिक से है, यहाँ से नहीं लेना है हमको, जेट ब्रेन से ही लेना है। सो जेट ब्रेन पे चलते हैं पहले। ये जेट ब्रेन का वेबसाइट है, एक्सेप्ट ऑल करिए इसको। देखो पाइथन में बनी हुई वेबसाइट है, कितनी सुंदर वेबसाइट है, अच्छी दिख रही है, राइट। सो ये जो पाइथन प्रोफेशनल दिख रहा है ना, मेरी स्क्रीन आपको दिख यस रही सर। है, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। हमने क्या हाँ किया, जो पहली पहली वाली लिंक थी ना, उसको क्लिक किया और हमने एक वेबसाइट ओपन हो गई। क्या वेबसाइट का नाम है, जेट ब्रेन्स करके, जेट ब्रेन, ठीक है, इसकी वेबसाइट है वो। ओके। तो ये वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पर पाइचाम प्रोफेशनल आ गया। तो ये जो प्रोफेशनल होता है ना, इसके लिए आपको कुछ कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, ये पेड वर्जन है, ये फ्री वाला वर्जन नहीं है। और जबकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं ना अभी, राइट। हम थोड़ी अच्छे प्रोफेशनल है क्या, अभी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इसी आईडीई को कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अवेलेबल करवाया है फॉर लर्निंग पर्पज। तो उसको डाउनलोड करना है हमें। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पर है पाइचाम कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी का मतलब क्या है, आम जनता, आप और मैं जहां पर पाइचाम को फ्री में यूज करना चाहते हो, वो क्या कर सकते हैं, इस एडिशन को यूज कर सकते हैं और पाइथन के डेवलपमेंट के लिए। देखो, द आईडीई फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट लिख रहा है। यस सर। आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर डाउनलोड। अब ये विंडोज पे करना है या किस पे करना है, वो अपने आप दे ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो आपका सिस्टम जो रहेगा उसके हिसाब से आप कर लेना। तो डाउनलोड करता हूं मैं इसको, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। काफी ज्यादा बड़ी फाइल होती है, लगभग 500-600 MB की फाइल होती है। कितनी है, 518 MB। तो ये डाउनलोड हो रही है। जैसा अगर आप कर सकते हो, आपके इसमें मेरे साथ फॉलो कर सकते हो तो प्लीज करिए। यस सर। जस्ट अ मिनट। हमने क्या किया, सबसे पहले ओपन किया ये प्रॉम्प्ट, कहाँ पर, इसको, ये इसको ओपन किया। यहाँ पर हमने कम्युनिटी एडिशन को लिया, कम्युनिटी एडिशन को लिया, डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, हो रहा है, अभी भी कुछ बचा है। 818 MB का है सब। हाँ, 518 MB, राइट। 800 818। पायथनचं कम्युनिटी एडिशन घेतोय ना तू, प्रोफेशनल घेतोय का कम्युनिटी? पाचम 518। पाचम प्रोफेशनल पाचम नाही, ते नाही घ्यायचंय, मी तुम्हाला सांगितलंय ना। कम्युनिटी। कम्युनिटी खाली स्क्रॉल करायचंय बघा, बॅक जा। ही पायचामची मेन वेबसाईट आली, डाउनलोड वरती क्लिक केल्यानंतर ही, राईट, जेट ब्रेनची वेबसाईट हे बघा, जेट ब्रेन नाव दिसतंय। इथे पायचामचं प्रोफेशनल व्हर्जन आहे, त्याला स्क्रॉल करा, खाली या। इथे तुम्हाला दिसेल पायचामचं कम्युनिटी व्हर्जन, कम्युनिटी एडिशन, तुम्हाला हे घ्यायचंय। याची 518 MB ची साईज आहे। चला, झालंय माझ्याकडे, मी तुम्हाला ओपन करून दाखवतो। अशा पद्धतीची एक फाईल माझ्याकडे आलेली आहे। आता या फाईलला मी काय करतोय, राईट हँड साइड क्लिक करतोय आणि रन ऍज ऍडमिन करतोय। ज्यावेळेस मी रन ऍज ऍडमिन करेल, मला एका विंडोजला घेऊन जाईल, पॉपअप येईल, मला काय विचारेल की काही चेंजेस तुमच्या सिस्टीम वरती होणार आहेत, हे चेंजेस तुम्हाला मान्य आहेत का, असं विचारलं जाईल। तर आपल्याला काय करायचंय, येस करायचंय। येस केल्यानंतर ते सेटअप चालू करेल, इन्स्टॉलेशनचं प्रोसेस चालू करेल आणि या प्रोसेससाठी आपल्याला नेक्स्ट वरती क्लिक करायचंय। आता तो काय करेल बघा, आता तो फोल्डर देईल, ज्या फोल्डर मध्ये आपल्याला हे पायचाम इन्स्टॉल करायचंय। तो पायचामचा जो स्पेस लागणार आहे तो 2 GB चा अराउंड लागणार आहे। आणि आपल्याकडे, माझ्याकडे 44-45 GB ऑलरेडी अवेलेबल आहे, ठीक आहे। सो माझा जो पाथ राहणार आहे तो पाथ असा राहणार आहे, प्रोग्राम फाइल्स, हे बघा कुठे, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राईव्ह, प्रोग्राम फाइल्स, जेट ब्रेन्स आणि त्याच्यानंतर पायचाम कम्युनिटी एडिशन अशा नावाचं एक फोल्डर बनेल आणि या फोल्डरमध्ये ते इन्स्टॉल होईल।
मी परत नेक्स्ट वरती क्लिक करतो. इथे 4 ऑप्शन्स येतात मला सिलेक्ट करण्यासाठी. जर मला डेस्कटॉपचा शॉर्टकट क्रिएट करायचा असेल तर मी याच्यावरती क्लिक केलं तर इथे जसं हे टर्बोसीचं दिसतंय हे तशा पद्धतीचं पायचामचं तयार होईल. मला त्याची गरज नाही. तुम्हाला गरज असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर ऍड ओपन ॲज फोल्डर केल्यानंतर काय होईल, ज्यावेळेस आपण एखाद्या फाईलला राईट क्लिक करतो, इथे बघा इथे जे ऑप्शन्स येतात ना, या ऑप्शन मध्ये हे पायचामचं सुद्धा ऑप्शन अवेलेबल होईल. तो इथे तुम्हाला क्लिक करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. जर फाईलला तुम्हाला पायचाम मध्ये ओपन कधी करायचं असेल तर ते येऊन जाईल. मला त्याची गरज नाहीये, त्याच्यामुळे मी ते घेणार नाहीये. क्रिएट असोसिएशन म्हणजे काय, पायचाम मध्ये जी कुठली फाईल तुम्ही बाय डिफॉल्ट क्रिएट कराल ती .py किंवा पायथनची असेल. त्याच्यामुळे तुम्ही याला क्लिक केलं तरी चालतं, नाही केलं क्लिक तरी चालतं. त्याच्यानंतर अपडेट पाथ व्हेरिएबल्स रिस्टार्ट नीडेड याच्यावरती मी टिक करणार आहे. हे टिक का करणार आहे हे मी तुम्हाला काल सांगणार होतं, पण नंतर आपल्याला ते लक्षात नाही निघून गेलं. तर हे टिक करण्याचं कारण काय बघा, इथे सांगताय ते वरती सांगताय ऍड बिन फोल्डर टू द पाथ. याची गरज काय पडते मी तुम्हाला लगेच सांगतो. मीनवाईल मी नेक्स्ट वरती क्लिक करतो. इथं यालाही घेतो मी फोल्डरला प्रोजेक्ट म्हणून ओपन करण्यासाठी. आणि हे पहा जेट ब्रेन्स मध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत ज्या मला इन्स्टॉलेशन साठी आवश्यक आहेत. आता हे इन्स्टॉलेशन चालत राहील. मीनवाईल मी तुम्हाला सांगतो व्हेरिएबल्स काय असतात ते. एवढं मोठं ह्याच्यामध्ये इथे जर गेलात ना तुम्ही सर्च बार मध्ये, याच्यामध्ये तुम्ही एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल टाकलं तर हे एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलची एक विंडो ओपन होते. अशा पद्धतीची विंडो असते. याच्यामध्ये इथे एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबलचं एक टॅब आहे, बटन आहे. त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या सिस्टम मध्ये अवेलेबल असलेले सगळे एन्व्हायरमेंट दिसतात. याच्यामध्ये ज्यावेळेस मी पाथ वरती क्लिक करतो, पाथ वरती आणि याच्यावरती क्लिक करून पाहतो तर याच्यामध्ये मला आत्ता जे मी करणार आहे ना पायचान, ते पायचान ऍड होईल याच्यामध्ये. आत्ता ते दिसतंय का, दिसत नाहीये. ठीक आहे, पण ज्यावेळेस मी ते करेल, माझी इन्स्टॉलेशन पूर्ण होईल, त्यावेळेस याच्यामध्ये ती येऊन जाईल. मग काय होतं याचा अर्थ काय आहे, याचा अर्थ असा आहे की मला प्रत्येक वेळेस पायथनच्या बायनरी फाईलमध्ये, पायचामच्या बायनरी फाईलमध्ये जाऊन एक्झिक्यूट करायची गरज पडणार नाही. म्हणून मग मला काय करावं लागतं, कॉम्प्युटरला सांगावं लागतं की बाबा काय आहे, पायचाम मधली जी कुठली फाईल असेल ती फाईल या सिस्टमद्वारे रन कर. सो होतंय इन्स्टॉलेशन. तुमच्याकडे सेम होत असेल, काही एरर येत असेल तर मला प्लीज विचारा. फार मोठं ऍप्लिकेशन आहे पायचाम, कारण मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स आपण याच्यावरती करू शकतो तयार. Yes, sir. ठीक आहे, तो मला काय करावं लागेल, रिबूट करावं लागेल. तर त्याच्यापेक्षा मी काय करेल, आता रिबूट करणार नाही कारण आपली मीटिंग चालू आहे. नंतर मी रिस्टार्ट, रिबूट मध्ये रिस्टार्ट. सो मी क्लोज करून टाकेल. आता माझ्याकडे पायचाम आलेलं आहे. पायचाम ओपन कसं करायचंय, इथे जायचंय, पायचाम येऊन जाईल इथे. पायचाम Refresh. टाकल्यानंतर आलं, याला ओपन करायचं. ओपन होईल, हे ओपन व्हायला थोडा वेळ घेईल. पहिल्या वेळेस विचारेल ते, तर यस करून टाकायचं. अच्छा, ती इन्स्टॉलेशनची फाईल परत सुरू झाली आहे. 2 मिनिटं. सो अशा पद्धतीने तुमची एक विंडो ओपन होईल, ज्याच्यामध्ये जेट ब्रेन्स IDE असं दिलेलं असेल आणि पायचाम नाव दिले असेल, खाली कम्युनिटी एडिशन बी आलेली असेल. सो पहा, ही अशा पद्धतीची विंडो येते. हो आलाय. फर्स्ट टाइम तुम्ही हा टूर घेऊ शकता. याच्यामध्ये ते यूज कसं करायचं ते सांगेल, आपल्याला त्याची गरज नाहीये.
ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं पायचामचं फर्स्ट पायचामचं विंडो येऊन जाईल. ठीक आहे. तुमच्याकडे अशीच आली आहे. सॉल्व हो रहा है. आता आता हो आता पायचामचा वापर आपल्याला त्यामध्ये करायचा आहे. तर पायचाम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी बनवले गेलेला आयडी आहे, असं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं. तर आपल्याला काय करायचंय, न्यू वरती क्लिक करायचंय, न्यू प्रोजेक्ट वरती. आता हे काय विचारेल की प्रोजेक्ट कुठे तयार करायचा आहे तुम्हाला. सो मी माझ्या प्रोजेक्टची डिरेक्टरी ठेवायची आहे मला, तर मी तिथे डिरेक्टरीचं नाव देऊन टाकेल की ज्या डिरेक्टरीमध्ये मला सगळे प्रोजेक्ट्स बनवायचे आहेत किंवा ठेवायचे आहेत. सो मी बेटर वे मी काय करत असतो नेहमी, मी आणि तुम्हालाही ते सजेस्ट करेल की एखाद्या लोकेशनला जिथे माझे आपले सगळे फाईल्स राहू शकतात, अशा ठिकाणी तुम्ही त्याला स्टोअर करा. सो एक फोल्डर तुम्ही ऑलरेडी बनवून ठेवा कुठतरी. अं, एक फोल्डर बनवून ठेवा. ठीक आहे, नवीन फोल्डर तयार करूयात आपण. इथे ई कोलन वरती नवीन फोल्डर तयार करतो. इथे टाकतो पायथन बॅच नावाचं एक फोल्डर बनवलं. ठीक आहे. आता या फोल्डर मध्ये मला प्रोजेक्ट तयार करायचे. ठीक आहे, तो मी ओके प्रेस करतो. बघा लोकेशन काय आहे, हे लोकेशन आहे. ठीक आहे. आणि पायथॉनचं व्हर्जन माझ्याकडे पायथॉन जे इन्स्टॉल केलंय ते ऑटोमॅटिकली याच्याकडनं डिटेक्ट केलं जाईल आणि त्याच्या पद्धतीने ते होऊन जाईल. ठीक आहे. ओके सर. तो नवीन प्रोजेक्ट तयार होणार आहे या लोकेशनला. सो मी क्रिएट वरती क्लिक करेल. नाही समजलं का तुम्हाला? समजलंय का? हाँ सर, समझा है. समझा ना? याच्यावर ठीक है, आपके पास भी वही हो रहा है. सर इंस्टॉल हो गया है, इसके बाद से नहीं किया मैंने. आगे आगे प्रोसीड करूँ क्या सर? हाँ हाँ, आप करो ना आप मेरे साथ. ठीक. इंस्टॉलेशन की फाइल दिख रही है मुझे बार बार. ठीक है, तो मुझे अभी प्रोजेक्ट बनाना है. सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली यहाँ पर प्लस के इसमें क्लिक करूंगा. ये आ जाएगी विंडो फिर से वही. और मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है. तो प्रोजेक्ट मुझे ऑलरेडी कहाँ बनाना है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है. देखो पाइथन प्रोजेक्ट दिख रहा है एंड में. ये पाइथन हाँ. प्रोजेक्ट क्या है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है. ये पाइचाम प्रोजेक्ट यानी पाइचाम के प्रोजेक्ट्स, जिसमें पहला प्रोजेक्ट मेरा पाइथन प्रोजेक्ट का नाम रहेगा. पायथन रीलोकेशन रहेगा. और हमने क्या बोला है अभी, हमको इस लोकेशन पे नहीं करना है. हमको कहाँ करना है, हमारी जो डायरेक्टरी क्रिएट की है उस लोकेशन पे करना है. ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स मेरे पास हमेशा रहने चाहिए, या मुझे उसका रेफरेंस आगे यूज होगा मेरे लिए. तो कहाँ लिखा है मैंने, पाइथन बैच ई कोलन में, डी कोलन में नहीं था, ई कोलन में था ना हमारा. सर ये ये पाइथन सेंड, बैच. ठीक है. हाँ बोलो. मेरे पास ये सेंड एनोनिमस स्टैटिक्स इस तरह से बता रहा है. डोंट सेंड करना है क्या नहीं इसको? नहीं, डोंट सेंड करो. क्यों सेंड करना है, वो सेंड करके भी क्या होगा. वो बोल रहा है कि कुछ अगर आपका प्रॉब्लम आता है या कुछ एरर्स आते हैं तो हम उनको भेजे क्या, ऑर्गेनाइजेशन को. तो नहीं, भेज के कोई मतलब नहीं. चलो ठीक है, मैं स्लैश दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा. क्या प्रोजेक्ट का नाम रहेगा मेरा, कुछ भी रह सकता है मेरा. माय ऐप करके ले पीछे लेते हैं, माय ऐप ऐसा करके लेते हैं. या फिर यहाँ ले लो माय फर्स्ट ऐप ऐसे. देखो ये कैमल केस है, मैंने आपको सिखाया था जब हम सी प्लस प्लस सीख रहे थे, तो नाम लिखने का तरीका सिखाया था. नाम हमेशा ऐसा लिखना चाहिए हाँ जो हमारे याद रहे, हमको याद रहे, और जिसको बाद में अगर खोला जाए तो वो पता चले कि हमने ये किस रिलेटेड बनाया था. ठीक है ना. तो अभी मैंने मेरा पाथ दे दिया है कहाँ पर करना है प्रोजेक्ट क्रिएट. और मुझे मैंने ये भी दिया है, क्या दिया है, मेरे फुल प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है. तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा अभी, माय फर्स्ट ऐप रहेगा. और मेरी जो डायरेक्टरी रहेगी जिसमें भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी रहेगी पाइथन बैच. ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरा इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो कौन सा इंटरप्रेटर यूज करने वाला है पाइचाम, तो ये यूज करने वाला है. नीचे दिया हुआ है ना, ये देखो,
ये यूज करने वाला है, सिस्टम का है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके लेगा वो। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट नाम से ब्लू बटन दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सबसे नीचे। कौन सा वाला सर? नहीं दिख रहा है? ये नीचे सबसे क्रिएट नाम का बटन दिख रहा है ये। हाँ, ये क्रिएट। हाँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओके क्लिक सर। करूंगा एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और हमारे लिए पाइचाम का एक प्रोजेक्ट तैयार होगा। और देखो हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट का स्केलेटन दिख रहा है, यानी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रहेगा। थोड़ा टाइम लेगा ये बनाने में। सर मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है ना? लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल प्रोजेक्ट का नाम देना है, और प्रोजेक्ट का नाम देके आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। सो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा ये इस तरीके प्रोजेक्ट से। का नाम कहाँ? अब आपके पास अगर एंटीवायरस वगैरह है तो हो सकता है कि एंटीवायरस इसको थोड़ा प्रॉब्लम दे। तो आपको ऐसा मेरे यहाँ पर अभी जो पूछा गया था ऐसा आपको भी पूछा जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड कर देना कभी भी वगैरह जो रहेगा। सर ये प्रोजेक्ट नेम कहाँ से देना है? जी। सर प्रोजेक्ट नेम कहाँ से देना है? आपने क्या देखा सर फिर? हाँ, मैंने सर अभी इधर। आपको जो बताया उसमें सारी डिटेल दोबारा करके दिखाया मैंने। आप दिखाइए मुझे आपकी विंडो। जी। हाँ, तो आपने क्या किया है, ऊपर पाइचाम क्या है ये, डी ड्राइव पे पाइचाम क्या है, ये पाइचाम आपका डायरेक्टरी बनाया है आपने वो। हाँ, डी लोकेशन के अंदर ये फोल्डर बनाया है पायशाम बोल के। हाँ, अब उसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम दो ना, स्लैश दे करके, एक सिंगल स्लैश दे दो। जी। ऊपर जैसे, प्रोजेक्ट। अरे यार आप पहले डी डी ड्राइव देखो ना, डी ड्राइव के बाद कैसे किस तरीके से स्लैश दिया है, बैक स्लैश। अब इसको याद रखो, पाथ ऐसे देते हैं पाइथन में, ठीक है, बैक स्लैश से। ठीक। अब प्रोजेक्ट का नाम लिखो। कुछ भी ले कौन सकते हैं सा सर नाम लिख? प्रोजेक्ट। हाँ माय फर्स्ट इस तरह से डालता हूँ सर, माय हाँ, फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट। डालना है आप डाल सकते हो, जो भी देना है दे सकते हो। अरे स्पेस नहीं दिया करते सर, ठीक है सर। नाम दे रहे हो ना आप, फाइल कैसे पता चलेगी? स्पेस मत दो। ठीक है। स्पेस दिया है सर आपने। ओके सर। वेरिएबल का नाम कैसे देते होते आप? ऐसे मत दो सर, मैंने पहला बताया था आपको कैमल केस में दे दो, मैंने सी प्लस प्लस में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? सेट वैल्यूज करके लिखा था हमने, जब शो वैल्यूज करके लिखा था तो यस कैपिटल लिखते थे, बाकी का स्मॉल लिखते थे, बाद में जो यस आता था उसको फिर कैपिटल लिखते थे, फिर स्मॉल लिखते थे। एम को कैपिटल रखिए, एफ को कैपिटल रखिए, और पी को कैपिटल रखिए। अब इसकी आदत लगा लो नाम नाम देने की। ओके सर। पी को कैपिटल रखिए। हाँ, अब धीरे धीरे समझ लो, पहले समझ लो पहले। यस सर। ये नीचे जब देखोगे आप, नीचे क्या है? क्रिएट गिट क्रिएट गिट रिपोजिट। रिपोजिटरी। क्रिएट गिट रिपोजिटरी, गिट यानी क्या है? गिट हब वो का नाम सुना होगा आपने। गिट हब हम्म। एक यस सर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो वर्जन कंट्रोल करती है, करने के लिए काम आता है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। पाइथन हम्म। का वो पार्ट नहीं है, वो गिट डिपॉजिटरी यानी अलग होता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। फिर है क्रिएट वेलकम स्क्रिप्ट। ये वेलकम स्क्रिप्ट भी हमको क्रिएट करने की अभी जरूरत नहीं है, हम जब यूजर को देने वाले हैं यूज करने के लिए तब उसको लिखेंगे, अभी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो पाइचाम आप पाइथन आपने इंस्टॉल किया है, ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है आपका पाइथन?
सी में। ये नीचे सी। पाथ दिखा रहा है, पाइथन वर्जन दिखा रहा है। ओके सर। हम्म। हाँ, तो इस ये जो वर्जन दिखा रहा है ना, वो आपका बेसिक पाथ है। मतलब वहां पर, वहां उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम में ढूंढा है आपके कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल्ड है, और उस पाइथन का पाथ वहां पर दिया है। तो आपका ऐप डाटा लोकल और प्रोग्राम्स में इंस्टॉल होगा, जो कि मैंने नहीं बोला था कल आपको करने के लिए। गलती कर दिया आपने। यहाँ पर फोल्डर का जो चिन्ह दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करो, फोल्डर। हाँ, ये ओके सर। आरो दिख रहा है, डाउन आरो, उसको क्लिक करो। वो ये बंद कर दो, बंद कर दो इसको, इसको बंद कर दो, इसको इसको बंद सर। कर दो। हाँ, ये जो डाउन एरो दिख रहा है फोल्डर के बाजू में, यस। हाँ, लिस्ट ओपन हो जाएगी। हाँ, डिटेक्ट, नहीं करना है। चलो, आपने गलत जगह पर भी पाइथन इंस्टॉल किया है। ठीक है, चलो, रहने दो अभी, बंद कर दो उसको। हाँ, देखो, मैंने कल बताया था कि पाइथन जब इंस्टॉल करोगे, तब पाइथन का इंस्टॉलेशन पाथ हमको देना था। तो मैंने बोला था आप सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर करो, स्पेसिफिकली बताया था। तो आपने वहां पर यूजर्स के अंदर कर दिया, तो बहुत आगे आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे। जब भी आपको टाइम मिलेगा मुझसे पूछ लेना, फिर से पाइथन को इंस्टॉल करके लेना। अभी के लिए क्रिएट करो, चलो, फोल्डर को क्रिएट करो, प्रोजेक्ट को क्रिएट करो। इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ फाइल आता है, पूरा आ जाता है, सारी चीजें, डेटाबेस वगैरह वगैरह सारी चीजें आ जाती है। सारे रिक्वायर्ड जो भी फाइल्स रहती है, जो लाइब्रेरीज होती है, सारी आती है। यहाँ पर दिखा है, देखो, एक्सक्लूड फोल्डर्स, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर है ना, वो आप यहाँ नीचे, सर, राइट में नोटिफिकेशन आया है इधर। जी सर। तो किस पर, एक्सक्लूड फोल्डर पर सर? पहले पढ़ो उसको, पहले पढ़ो उसको, क्या बोल रहा है वो। माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर ये हर बार क्या माइक्रो। करेगा, पाइथन को स्कैन करेगा। तो उससे आपको बचना है, हर बार स्कैनिंग से। तो वो स्मूथली रन होगा, तो उसको एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड करना मतलब नजरअंदाज कर देगा। फिर डिफेंडर, विंडोज का डिफेंडर जो एंटीवायरस होता है, वो नजरअंदाज कर देगा कि इसमें कुछ एक्टिविटीज रहेगी, तो वो निग्लेक्ट कर देगा, ताकि हमारा प्रोग्राम जो होगा स्मूथली रन होगा। करो एक्सक्लूड। ओके सर, कर दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, ये शो ऑल पे क्लिक करो। नीचे प्रोग्रेस बार दिख रहा है ना, सर थोड़ी सर। प्रोग अरे नीचे, हाँ, सबसे देखिए। नीचे प्रोग्रेस बार दिख रहा है ना। आपके प्रोग्राम में यहाँ पर स्क्रीन पे चल क्या रहा है अभी, क्या चल पता रहा है, नहीं, ये कुछ तो दिख रहा है ऑटोमेटिक। आपको? नहीं, कुछ ऑटोमेटिक आ गया है एक। कुछ नहीं चल रहा है। दिख रही। अरे सर, एक प्रोसेस चल रही है, आप नीचे देखो, दिख रही है। हाँ हाँ सर, अब हाँ, तो उसको शो ऑल करो, उसको शो ऑल करो। हाँ, देखो क्या क्या प्रोसेस चल रही है। पाइथन का इंटरप्रेटर अपडेट हो रहा है, और इंडेक्स हो रहा है। इंडेक्स हो रहा है मतलब उसमें उसके नंबर्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ये ओके टाइम सर। लेगा थोड़ा सा इसको बनने में। ठीक है, मिनिमाइज कर दो उस विंडो को, छोटी हम्म। विंडो जो है उसको मिनिमाइज कर सर। दो। अब आप दिन भर आज के कल क्या करोगे, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे। कहाँ पर फाइल न्यू करनी पड़ती है, कहाँ पर एडिट मेनू है, क्या कौन से मेनूज है, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये सिंपल आईडीई ही है, जैसे हमारा टर्बो सी था वैसे ही है। बस ये पाइथन के लिए है, वो सी के लिए था। तो इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसकी जो फाइल, इसके जो मेनू रहेंगे, वो सिमिलर ही रहेंगे। आप एक बार देख लेना, ओवरलुक कर लेना, ठीक है। ओके सर। हम्म। स्टॉप कर दो सर फिर। नहीं, रुको ना। ठीक अब जहां पर ये दिख रहा है नीचे, लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, राइट। फिर राइट हैंड साइड में दो डिवीजन हुए ना आपके स्क्रीन के। एक एक है। यस साइड में, सर। लेफ्ट हैंड साइड में हाँ। प्रोजेक्ट दिख रहे हैं,
और दूसरे राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, सर्च एवरीवेयर, गो टू फाइल, रिसेंट फाइल्स, नेविगेशन बार, ड्रॉप फाइल्स हेयर टू ओपन देम, ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के फाइल्स को अगर हाँ हमें ओपन करके कुछ एडिट करना है तो वो एडिट कहाँ हो जाएगी, ओपन कहाँ हो जाएगी, राइट हैंड साइड के पैनल में हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पैनल बोला करते हैं। इसको क्या बोला करते हैं, पैनल। जो ये है ये राइटिंग पैनल है, जहां पर हम हमारे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बना है आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन डायरेक्टली राइट द कोड इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट कोड करने की कोई ये नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। आपको कोड कहाँ लिखना है वो मैं बताता हूँ अभी पाइथन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अभी क्या करो, जहां पर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वहां पर जाके आपका माउस का कर्सर लेके जाओ और राइट हैंड साइड क्लिक करो प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर। वहां पर आपको न्यू करके एक ऑप्शन आएगा, दिख रहा है। इसके ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे फाइल दिखेगा, डायरेक्टरी दिखेगा, पाइथन पैकेज दिखेगा। तो आपको करना क्या है, पाइथन की फाइल ओपन करनी है। तो नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, पाइथन फाइल, हाँ उसके ऊपर क्लिक करो। लिखो यहाँ पे डेमो, डेमो ऐप, ए कैपिटल, एंटर करो। तो इससे क्या होगा, एक पाइथन की नई फाइल आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। देखो इधर दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, एक ऐड हुई है फाइल अभी के नाम से, डेमो ऐप डॉट पी वाई नाम से, दिख रहा है यस यस लेफ्ट हैंड साइड में, पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर दिख रहा है, यस सर। पाइचाम के प्रोजेक्ट के अंदर। और मैंने क्या बोला था आपको, पहले जब इंस्टॉल कर रहे थे हम, तो वो क्या बोल रहा था, डॉट पी वाई के से करना है क्या एसोसिएट फाइल। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसे ही पाइथन की फाइल क्रिएट की, अपने आप क्या हुआ, पी वाई करके उसका एक्सटेंशन आ गया कि नहीं। तो इसीलिए हाँ हमने क्या सर। किया था, टिक किया था, इसीलिए हमने हम्म टिक किया था उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कोड लिखना है। अब यहाँ पर लिखो प्रिंट, प्रिंट लेफ्ट। पैरेंथेसिस दे दो, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर एक स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग में लिखो आई एम लर्निंग। स्ट्रिंग 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 कैसे लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंपल सर। हाँ लिखो आई एम लर्निंग पाइचाम, पाइथन यूजिंग पाइचाम। पाइथन। हाँ बस हो गया, इतना लिख दो, चलो हाँ ठीक है, लिख ओके दिया। सर। सेमी कोलन दे दो बाद में, सेमी पैरेंथेसिस के बाद में सेमी कोलन। देखो, और जैसे जैसे आप लिख रहे थे वैसे वैसे वो क्या कर रहा था, कंपाइल कर रहा था, इसीलिए इधर रेड आ रहा था, कभी येलो आ रहा था, दिखा था ना। यस सर। तो इसका मतलब है ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने कल बताया था आपको, राइट। अब क्या हम्म। करना है हमको, अब जाना है मेनू के अंदर, कहां पर, यहां पर सबसे राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक आइकॉन दिख रहा है पाइचाम का, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में, देखो सबसे ऊपर, हाँ उसके बाजू में, हाँ लिस्ट दिख रही है, उसको क्लिक करो, करो क्लिक। अब मेनू ओपन हो गया, राइट। सो फाइल मेनू में जाओ और नीचे सेव ऑल करो। ऊपर चला गया, फाइल। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला ऊपर। गया, पढ़ते पढ़ते आओ, हाँ। सेव ऑल, सेव नहीं करना है, कंट्रोल एस नहीं करना है, क्या करना है, सेव